नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई जस्ट होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आपको इस चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए हर एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की वीडियो सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करेंगे सर्वप्रथम कार्यालय वन संरक्षक कार्य योजना अधिकारी इकाई कुमाऊं मंडल हल्द्वानी के लिए। तो आपका इसमें पत्रांक जारी किया गया जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। विषय इसका है कार्य योजना वन प्रभाग चंपावत एवं कार्य योजना वन प्रभाग पिथौरागढ़ की पुनरीक्षण निरूपण हेतु सेनावृत्त सहायक वन संरक्षक की सेवा। ये अनुबंधन के आधार के लिए किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे आप चेकआउट कर सकते हैं। forest.uk.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बताया गया कि कार्यालय वन संरक्षक कार्य योजना अधिकारी इकाई 1 कुमाऊं मंडल उत्तराखंड हल्द्वानी तथा पुनरीक्षण विभाग वन प्रभाग चंपावत एवं कार्य योजना वन प्रभाग पिथौरागढ़ के अनुबंधन के आधार पर सेनावृत्त सहायक वन संरक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त सूचना के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप दिया गया है सेनावृत्त सहायक वन संरक्षण अनुबंधन के आधार पर आवेदन पत्र के संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट में। साथ ही हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप पर मेंशन कर दिया, जहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है इसके लिए ऑफिशियल ईमेल ID दिया गया है। बात करें इसमें वन संरक्षक, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। कार्य योजना अधिकारी के अधीन 2 पोस्ट हैं, वन संरक्षक व कार्य योजना अधिकारी के एक, ठीक है। साथ ही बात करें इसके मानदेय की, इसमें आपको पिथौरागढ़ एवं कार्यालय वन प्रभाग चंपावत में ₹55,000 प्रतिमाह की दर से नियत मानदेय दिया जाएगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 41 दिनांक आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप बात करें इसके आवेदन की अंतिम तिथि की, तो ऑफिशियल वेबसाइट में 31/10/2022 बताई गई है। शाम 5 बजे तक आपको कार्यालय वन संरक्षक कार्य योजना अधिकारी इकाई 1 कुमाऊं मंडल शताब्दी भवन STF रामपुर रोड उत्तराखंड हल्द्वानी के पते से डाक या हाथों हाथ ईमेल अथवा कुरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। लास्ट डेट इसमें 31/10/2022 बताई गई है। चलिए बात करें अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है। टेलीफोनिक नंबर, ईमेल ID, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर ऑन ट्रांसफर ऑन डिप्यूटेशन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ वन पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर इन अ वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII on the transfer on deputation basis. Assistant account audit officer, accounts audit officer from organized account service of Government of India may apply. Deputation allowances as per the rules will be applicable. The detailed advertisement terms and conditions are available at WII website www.wii.gov.in. Last date of submission of application is 30 September 2022. Registrar वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप ऑफिसर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, देन आप फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की हम बात करेंगे। SBI के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है। टोटल इसमें मोर देन 5,000 पोस्ट जारी किया गया है, इंक्लूडिंग अगर हम बैकलॉग की बात करें तो 5,212 पोस्ट इस तरीके से हो जाती हैं भारतीय नागरिकों से। भारतीय स्टेट बैंक में इसमें आपका लिपिक संवर्ग में और जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए ग्राहक सहायक और बिक्री की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें कि आपका टोटल दिखते हैं 5,212। SC ST और OBC के लिए 204 बैकलॉग रिक्ति सहित मेंशन किया गया है। रिक्ति विवरण, पात्रता, मानदेय और इसमें मानदंड, नियम, शर्तें ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीदवार इसमें उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन पंजीकृत कर सकेंगे। आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण का शुल्क आपको 7/9/2022 से 27/9/2022 तक आपको पेड करना पड़ेगा, यानी 27 सितंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो कल की डेट से स्टार्ट हो गए थे 7/9/2022 से। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो बताई जा रही है अस्थायी तौर पर, टेंटेटिव तौर पर नवंबर 2022 में विभिन्न तिथियां मेंशन किया गया है। साथ ही में ऑनलाइन मुख्य परीक्षा जो इसकी आयोजित की जाएगी टेंटेटिव
एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट चेकआउट कर सकते हैं। 7/9/2022 से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होना। साथ ही में 27/9/2022 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है जहाँ से आप से चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें आपको सर्कल व स्टेट वाइज और देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूँगा उत्तराखंड, जैसे हम लोकेशन हमारी उत्तराखंड स्टेट है, हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से एससी के लिए यहाँ पे बताया गया उत्तराखंड में 22 पोस्ट रखी गई हैं। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी चेकआउट कर सकते हैं इसे। एसटी के लिए अगर उत्तराखंड के अंतर्गत हम बात करें 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें बताया गया है 12 पोस्ट और जनरल कैटेगरी के लिए बताई गई है इसमें 66 पोस्ट। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 66 पोस्ट बताई गई है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में टोटल पोस्ट की बात करें हम 120 पोस्ट रखी गई हैं एसबीआई के अंतर्गत फॉर द जूनियर आपका एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के अंतर्गत। इसी तरीके से एंड SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी के अंतर्गत PWBD ESM ST ST OBC बैकलॉग वैकेंसी ESM वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हैं स्टेट वाइज। साथ ही बताया इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें मेंशन किया गया, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। नॉट अबव 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर एज ऑन 8/1/2022 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2002। SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, PWD जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर का, PWD SC ST कैटेगरी के 15 ईयर का। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज सेंट्रल government candidate having integrated dual degree IDD certificate should ensure that the date of passing the IDD is on before 30/11/2022. Those who are final year semester in their graduation may also apply provisional subject in the condition that if provision selected if they have produced proof of having passed the graduation examination before 30/11/2022। यानी अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं आप फिर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें ही मेंशन किया गया है द सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट प्रीलिमिनरी एंड मेन। तो इसमें 2 एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट प्रीलिमिनरी एंड सेकेंड मेन। द टेस्ट विल बी स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज में। Online preliminary exam consists of objective test 100 marks will be conducting online. The test would be 1 hour duration, consists 3 section as follow। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स 35 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चन 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन 20 मिनट। इस तरीके से 1 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। Each test have a separate timing as mentioned above. There will be negative marks for wrong answer in the objective test. 1/4 of mark assigned for the question will be deducted for each wrong answer. No minimum qualifying marks are prescribed. Individual test OR or aggregate score section wise marks will not be maintained. तो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया गया है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट। तो इस तरीके से आपके पास 2 आवर्स 40 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 आएंगे।
प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जैसे आप चेकआउट करेंगे, उत्तराखंड में इंग्लिश और हिंदी में एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। जिस भी एग्जामिनेशन जिस तरीके से आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। कॉल लेटर और एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दिया गया है। SC ST एंड ESM एंड DESM कैटेगरी के लिए नील रखी गई है। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये रखी गई। किस तरीके से आवेदन करना है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सारी जनरल इन्फॉर्मेशन इस PDF में मेंशन किया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं SBI की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो कहाँ पे कौन से प्लेस के अंतर्गत आपके एग्जामिनेशन आयोजित किए जाएंगे, स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो SBI जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए आपके एग्जामिनेशन देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में आयोजित किए जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स 3 अक्षर दिए गए हैं परफॉर्मा ABCD, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी कि SBI के अंतर्गत जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं।